नमस्ते। मैं डॉक्टर मिलिंद बाल्दी, एक सीनियर डीएम चेस्ट फिजिशियन हूँ जो विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में हूँ। आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि कैसे आप लोगों को इन्हेलर्स या कैप्सूल्स लेना हम बता पाएँ। कोई भी अस्थमा या सांस के मरीज को जनरली इस तरह के कैप्सूल्स या इस तरह के इन्हेलर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बहुत सारी धारणाएं हैं, मैं कहूँगा गलत धारणाएं हैं इनके बारे में, जो कभी कभी इस तरह से पेशेंट्स को धारणा बन जाती है कि ये गलत दवाइयां हैं या इनकी आदत पड़ जाती है या इसमें स्टेरॉइड है। ऐसा कुछ हद तक सही है, लेकिन जो धारणा है वो गलत है। इनकी कुछ आदत नहीं पड़ती है और काफ़ी ज़रूरी दवाइयाँ हैं आपके लिए, जो डायरेक्ट आपके जब आप लेते हैं सांस के साथ डायरेक्ट आपके फेफड़े तक जाती है और वहाँ पर उसका प्रभाव करती है। जबकि आप कुछ गोली अगर खाते हैं तो वो पूरे शरीर में जाती है और फिर उसका कुछ छोटा सा भाग आपके फेफड़े में जाता है। तो इसलिए फेफड़ों के मरीजों के लिए ये दवाइयाँ एक तरह से वरदान है। मैं अपने 15 साल की प्रैक्टिस में काफ़ी बार, ज़्यादातर बार ये देख चुका हूँ कि जो इसका लेने का तरीका है वो ठीक नहीं है। अगर इन दवाइयों को ठीक से लिया नहीं और ये फेफड़ों तक जा नहीं पा रही हैं, तो वो अपना काम ठीक से करती नहीं है और फिर पेशेंट्स को लगता है कि इससे असर नहीं हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसको लेने का सही तरीका आज बताना चाह रहा हूँ। कैप्सूल्स कई एक ही दवाई में अलग अलग तरह के कैप्सूल्स हो सकते हैं। कैप्सूल्स जनरली इस तरह के दिखते हैं। डिवाइसेस डिवाइसेस भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये एक कंपनी का डिवाइस है, लेकिन डिवाइस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ लेने का तरीका ठीक होना चाहिए। इस कैप्सूल को हम इस तरह से इसके अंदर डालते हैं। कैप्सूल को इस तरह से इस मशीन को दबाते हैं, उससे कैप्सूल में छेद हो जाता है और दवाई बाहर आ सकती है। उसके बाद लेने के तरीके के लिए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबली बैठिए, सांस चिन को थोड़ा सा ऊपर इस तरह से रखिए, सांस बाहर छोड़िए। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक ही सांस में गहरा इसको अंदर लिया, सांस को कुछ देर सेकंड के लिए रोक के रखा ताकि दवाई अंदर घुले और फिर सांस बाहर छोड़ी। आमतौर पर जो पेशेंट्स करते हैं इस तरह से, दवाई पूरी ठीक से जाती नहीं है, जाने के पहले ही बाहर आ जाती है और वो प्रॉब्लम्स करती है, दवाइयों का असर नहीं हो पाता। अगर आपकी दवाइयों में स्टेरॉइड्स के प्रिस्क्रिप्शंस हैं तो इन दवाइयों के बाद, इन कैप्सूल्स को लेने के बाद कुल्ला जरूर 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 करें, उसको ना भूलें, क्योंकि जो मुंह में दवाई रह जाती है फिर वो दुष्परिणाम करती है। ये था ड्राई पाउडर इनहेलर, अलग अलग कंपनियों के नाम अलग अलग है। इसके बाद आता है इनहेलर। कोई भी इनहेलर को लेने के पहले हम रिकमेंड करते हैं कोई स्पेसर के साथ लें, अगर बेहतर है तो। ना स्पेसर से ले पाए तो डायरेक्ट ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए, इसको स्पेसर बोलते हैं, जो एक डिवाइस है दवाई को बेहतर तरीके से लेने के लिए। अगर आप कुछ दिनों बाद इसको इनहेलर को यूज कर रहे हैं तो हमेशा लेने के पहले एक बार टेस्ट फायर, इसको हम टेस्ट फायर जैसे 5 से 7 दिन बाद लिया तो एक बार हवा में छोड़ के देखा कि दवाई ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। उसके बाद हर बार लेने के पहले इस तरह से शेक करना है। शेक करने के बाद स्पेसर को इस तरह से इसमें लगाएं। मैं फिर से एक बार कैप्सूल इनहेलर आपको लेके बता रहा हूं कैसे लेना है। मेरा हाथ यहां पर है, हाथ पे ध्यान दीजिएगा। सांस बाहर छोड़ा, अगेन अगर इन दवाइयों में भी अगर स्टेरॉइड्स हैं तो इनको लेने के बाद, कैप्सूल्स को लेने के बाद भी या इनहेलर को लेने के बाद भी गार्गल्स या कुल्ला जरूर करें। इसके अलावा इन दवाइयों के जो परिणाम या दुष्परिणाम आप डिस्कस करना चाहें तो अपने विशेषज्ञ से जरूर डिस्कस करें और लेने का तरीका सही सही उनसे चेक जरूर करवाएं। अगर दवाई ठीक से नहीं जा रही है, इस बात को इनफ एम्फेसिस नहीं दिया जा सकता, तो असर नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप खुद भी, और अगर आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले इन मशीनों को यूज करते हैं तो उनको सही तरीका बताने के लिए ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार।